नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे नवमेष का द्वादश भाव में क्या फल होता है। जन्म कुंडली में नवम भाव को भाग्य का स्थान कहा गया है। नवम भाव से भाग्य, पिता, धर्म, पुण्य, तीर्थ यात्रा और शुभ कर्मों का विचार किया जाता है। नवम भाव लाभ भाव से एकादश होने के कारण लाभ का लाभ अर्थात जीवन में बहुमुखी समृद्धि को दर्शाता है। नवम भाव को धर्म का भाग्य भाव भी कहा गया है। नवम भाव से व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन का विचार किया जाता है। अगर नवम भाव अच्छा है तो व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। नवमेष यदि लगन में आकर बैठ जाए तो जातक जन्मजात भाग्यवान होता है, बुद्धिमान होता है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व होता है और अपने प्रयासों से ही जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। नवमेष यदि द्वितीय भाव में आकर बैठ जाए तो जातक बुद्धिमान, वाणी अद्भुत होती है, ये अपनी वाणी से आकर्षित करते हैं। इनके जन्म के बाद इनके परिवार में खुशियाँ आती हैं। यह जातक धनवान परिवार में जन्म लेते हैं, बिजनेस में अच्छी सफलता हासिल करते हैं। नवम भाव से द्वितीय भाव का षडाष्टक योग भी है, तो अगर नवमेष पीड़ित हुआ तो पैतृक संपत्ति में हासिल करने में कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और पिता का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। तृतीय भाव कम्युनिकेशन का कारक भाव है। यदि नवमेष तृतीय भाव में आकर बैठ जाए तो जातक अपनी वाणी, लेखनी और अपने नेचुरल टैलेंट के दम पर जीवन में खूब धन अर्जित करता है और सफलता प्राप्त करता है। जातक का जीवन की आरंभिक अवस्था में धर्म के प्रति रुझान थोड़ा कम होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जातक का झुकाव धर्म की ओर होता जाता है। जीवन में यात्राएं भी खूब होती हैं। नवमेष यदि चतुर्थ भाव में हो तो ये भी एक राजयोग होता है, क्योंकि नवम भाव को लक्ष्मी का और केंद्र को विष्णु स्थान की संज्ञा दी गई है। जातक को नौकर, चाकर, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक रियल एस्टेट में भी काम करके उत्तम धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है या एजुकेशन के लिए जन्म स्थान से दूर जा सकता है। जातक धार्मिक होगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा। अगर नवमेष पीड़ित है तो शुभ फलों में कमी हो सकती है। नवमेष यदि पंचम भाव में आकर बैठ जाए तो नवम पंचम का संबंध बहुत ही शुभ होता है। जातक भाग्यवान होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक होता है। जातक समाज के लिए उत्तम काम करता है। जातक अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से संसार को प्रकाशित करने वाला होता है। जातक के पिता भी सम्मानित व्यक्ति होते हैं, धनी होते हैं, समृद्ध होते हैं। जातक की संतान भी सौभाग्यशाली होती है। नवम भाव और पंचम भाव प्रसिद्धि के भाव हैं, तो जातक अपने जीवन में उत्तम नाम और यश प्राप्त करता है। नवमेष यदि छठे भाव में हो तो जातक लीगल मामलों में भाग्यशाली होता है, कानूनी समस्याओं में विजय प्राप्त करता है। नवमेष यदि शुभ स्थिति में है तो जातक वकील या जज भी हो सकता है या मेडिकल की पढ़ाई भी कर सकता है। अगर पाप ग्रह हैं तो पूर्वार्ध में थोड़ा कष्ट और उत्तरार्ध में शुभ फल होता है, और अगर शुभ ग्रह हैं तो पूर्वार्ध में अच्छा और उत्तरार्ध में थोड़ा कष्ट हो सकता है। नवमेष यदि शुभ स्थिति में नहीं है तो जातक को लोन चुकाने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नवमेष यदि सप्तम भाव में हो तो जातक का पार्टनर सुंदर होता है। जातक का विवाह के बाद भाग्योदय होता है और दाम्पत्य सुखद होता है। नवमेष यदि अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसे जातक थोड़ा डरपोक हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान और अचल संपत्ति के मालिक होते हैं। ऐसे जातक जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट आदि से धन कमाने वाले होते हैं। और अगर नवमेष शुभ स्थिति में है तो जातक आध्यात्मिक होता है, गूढ़ रहस्यों का जानकार होता है। अगर नवमेष अशुभ स्थिति में है तो अशुभ फल होता है। नवमेष यदि नवम भाव में आकर बैठ जाएं तो ऐसे जातक जन्मजात भाग्यवान होते हैं, पराक्रमी होते हैं, भाग्य उनका साथ देता है। जातक के पिता भी सम्मानित व्यक्ति होते हैं, धार्मिक यात्राएं होती हैं। नवमेष यदि दशम भाव में है तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है, धर्मा कर्माधिपति योग बनता है। ऐसे जातक अपने कर्मों की बदौलत श्रेष्ठ सफलता हासिल करते हैं। आजीविका के पर्याप्त साधन होते हैं। व्यापार और नौकरी में भी
अच्छी प्रगति होती है। भूमि भवन वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। माता पिता का सहयोग प्राप्त होता है। नमेश यदि एकादश भाव में हो तो ऐसे जातक बुद्धिमान, दीर्घायु, धर्मात्मा और सबसे स्नेह रखने वाले होते हैं। संतान का भी सुख प्राप्त होता है। नमेश यदि द्वादश भाव में हो तो ऐसे जातक देश विदेश से जुड़कर पैसे कमाते हैं। ऐसे जातक को जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता मिलती है। दयालु होते हैं, धार्मिक होते हैं। तो ये था नवमेश का द्वादश भाव में फल। अगले एपिसोड में हम दशमेश का द्वादश भाव में क्या फल होता है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।